दोस्तों, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये बोर्ड तो आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका मतलब कुछ और ही है। यहाँ सिर्फ कैमरे नहीं दिख रहे, बल्कि इन कैमरों के पीछे बैठे वो ऊपर वाले देख रहे हैं, जिनकी नींदें देश के युवाओं के इस जनसैलाब ने उड़ा कर रख दी। देश भर के छात्र नीट और अन्य परीक्षाओं में हुए घोटालों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 59 साल के सोनम वांगचुक जो 21 दिनों से अनशन पर थे, उनका शरीर गल रहा था। कल तड़के पुलिस उन्हें सफेद चादर से ढक करके जबरन उठा ले गई। दोस्तों, सरकार को लगा था कि वांगचुक को हटाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आज पूरे देश से युवा, किसान और आम नागरिक जंतर मंतर पर उमड़ पड़े। ड्रोन से निगरानी हो रही है, 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। आखिर पुलिस और गृह मंत्रालय किस बात से डरा हुआ? आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि जंतर मंतर का असली माहौल क्या है और 20 जुलाई के बड़े मार्च से पहले सत्ता के गलियारों में क्या फकरा है। बने रहिए हमारे साथ इस आज की विस्तृत रिपोर्ट में। दोस्तों, जंतर मंतर आज किसी छावनी से कम नहीं लग रहा। 3 एंट्री गेट हैं और तीनों पर मेटल डिटेक्टर के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए गए हैं कि अंदर दाखिल होने वाला हर शख्स कैमरे में कैद हो जाए। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे परिसर में 60 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आसमान में दिल्ली पुलिस के ड्रोन उड़ रहे हैं। इन कैमरों के पीछे बैठे हैं पुलिस कमिश्नर और उनसे भी ऊपर बैठे हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी। सरकार परेशान है कि इस आंदोलन का क्या किया जाए। एक रात पहले अचानक नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की नियुक्ति की जाती है और फिर सुबह 7 बजे सादी वर्दी में पुलिस वाले आते हैं और 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को 1 मिनट के भीतर जबरन उठा करके ले जाते हैं। पुलिस की योजना थी कि वांगचुक को हटाएंगे और भीड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। डीसीपी ने बाकायदा अनाउंस किया कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर चले जाइए, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जैसे ही देश भर में यह खबर फैली कि एक निहत्थे और बुजुर्ग समाज सुधारक के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती की गई है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों, कल आधी रात से ही जंतर मंतर पर भीड़ उमड़ने लगी थी। कोई बिहार से ट्रेन पकड़ करके आ रहा था, कोई पानीपत से तो कोई आजमगढ़ से। वो युवा जो खुद सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताबें छोड़ी और इंकलाब का रास्ता चुन लिया। पुलिस की आरएएफ और सीआरपीएफ और पैरा मेडिकल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई, लेकिन ये भीड़ डरने वाली नहीं। दोस्तों, इस भीड़ में सिर्फ इन्फ्लुएंस के छात्र नहीं है, बल्कि हर तबके के लोग शामिल हैं। जब एक मीडिया चैनल का रिपोर्टर सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा चलाने पहुंचा, तो लोगों ने उसे गोदी मीडिया गो बैक किनारे लगा करके वहां से भगा दिया। दोस्तों, जनता आप सब समझ रही है। उत्तर प्रदेश के एटा से आए सैलन पाल, जो खुद नीट के छात्र हैं, उनका दर्द झकझोर देने वाला। उन्होंने कहा कि जब पेपर लीक होता है तो अमीरों के बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन दोबारा पेपर इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले हम जैसे गरीब बच्चे पीछे रह जाते हैं। इस देश में 2 तरह का हिंदुस्तान बन गया है, एक अमीरों का जो विदेशों में पढ़ते हैं और एक गरीबों का जिनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिहार से आए एक इलेक्ट्रीशियन ने कहा, मैं अपना काम छोड़ करके ट्रेन से जनरल डिब्बे में धक्के खा करके सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि अगर आज हम लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। एक शिक्षक जो नीट की तैयारी करवाते हैं, वो कैमरे के सामने भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बच्चे मेरे पैर पकड़ करके रोते हैं कि सर, अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम मर जाएंगे। हम दिन रात मेहनत करते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये दर्द अब झेला नहीं जाता। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन की एक ही गूंज है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। बिहार से आए एक छात्र ने बहुत सटीक बात कही कि पहले के नेता गलती होने पर इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब कोई इस्तीफा नहीं देता। देश कुछ दिन शोर मचाता है और फिर सो जाता है, लेकिन इस बार हम सोने वाले नहीं।
छात्रों की सीधी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। सोनम वांगचुक को भले हटा दिया गया हो, लेकिन इनकी जगह अब अभिजीत दीपकी और आयशा के कई छात्र लीडर्स अनशन पर बैठ गए। कुछ का तो अनशन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं। यह आंदोलन अब सिर्फ किसी एक पार्टी या संगठन या विचारधारा की सीमाओं को तोड़ करके एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। दोस्तों, अब सबकी निगाहें 20 जुलाई पर टिकी हैं। छात्रों ने संसद भवन तक मार्च करने का ऐलान किया है। पुलिस की बैरिकेडिंग कई लेयर्स में की गई है। सरकार के लिए ये रात और कल का दिन बेहद अहम होने वाला। ऊपर बैठे अधिकारी सीसीटीवी के जरिए पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर पुलिस ने कोई भी गलत कदम उठाया या बल प्रयोग किया तो यह आंदोलन दिल्ली से निकल करके पूरे देश में आग की तरह फैल जाएगा। छत्तीसगढ़ से आए किसान ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक और देश की धरोहर को इस तरह जबरन उठाना, इससे अच्छा है कि आप इसे जलियांवाला बाग बना दें और हमें सीधा गोली मार दें। यह आक्रोश बता रहा है कि सरकार का कोई भी दमनकारी कदम अब इन युवाओं को पीछे नहीं धकेल सकता। तो दोस्तों, ये थी जंतर मंतर की ग्राउंड रिपोर्ट, जो आपको टीवी के बड़े पर्दों पर शायद ही देखने को मिले। जब देश का युवा सड़क पर उतरता है तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सिंहासन भी डोल जाते हैं। सरकार के सीसीटीवी कैमरे भीड़ तो गिन सकते हैं, लेकिन उस भीड़ के अंदर सुलग रहे गुस्से और दर्द को नहीं नाप सकते। क्या 20 जुलाई को सरकार इन छात्रों से बातचीत का रास्ता निकालेगी या फिर एक बार फिर से पुलिस या बल के प्रयोग से इस आवाज को दबाने की कोशिश होगी? इस पूरे आंदोलन पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आज को हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो सच्ची और निडर पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।